क्योंकि एक बदकिस्मती का मकाम है कि हम लोग जो है ना अपनी डे की मस्जिद जो हमने बनाई हुई होती है हम उसके बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। ये मतलब फोरम उनके खिलाफ ही मतलब होना चाहिए था या उनके खिलाफ ही बनना चाहिए था, क्योंकि डिप्टी सीओ का जो मामला चला उसमें फिर सरकार ने मॉडिफाई ऑर्डर किया। ये सच में है कि एक बंदे के पीछे जो है सारी पार्टियां एकजुट होकर उसके खिलाफ हुई, बाकी इसके पीछे कोई वजह नहीं थी। शोपियां की डेवलपमेंट नहीं थी, क्योंकि डिप्टी सीओ से कोई डेवलपमेंट होने वाली नहीं है शोपियां में। यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर जो है वो वैसा ही का वैसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बार आवाम को धोखे दे सकते हैं एक ही बार, क्योंकि आवाम जो है इनकी नजर बहुत बारीक होती है। ये जांच लेते हैं इंसान को, किसकी मंशा क्या है, किसकी नीयत क्या है, तो उस पर भी फिर बात नहीं हम कर पाए कि वो ऑर्डर मतलब वो क्या हमारी कामयाबी थी या नाकामी थी। और उस पर तुरा ये कि जब ऑनरेबल एमएलए साहब ने शुक्रिया किया तो वो आधे से ज्यादा मेंबरान जो है ना, चाहे डिलिबरेटली या किसी और वजह से, वो नाम तक नहीं ले पाए शुक्रिया का। तो शोपियां में एक फार्म बनाया गया, हालांकि ऑल पार्टी फार्म यहाँ पे बनाया गया, लेकिन वो शोपियां की बहबूदी यानी कि शोपियां की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। लेकिन जब से डिप्टी सीओ का मसला जो हल हुआ है, तब से कोई मीटिंग नहीं, किसी भी पॉलिटिकल शोपियां के हित में बात नहीं की। हमारे साथ जो सीनियर पीपी के लीडर है शोपियां के, राजा वहीद साहब, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस फोरम का मकसद क्या था। अगर ये फोरम बनाया गया, हालांकि उस समय बड़े दावे किए गए, मीटिंग पे मीटिंग बुलाई जा रही थी, लेकिन बस एक ही इशू था कि यहाँ पे डिप्टी सीओ का मसला है। लेकिन उसके बाद बोला गया कि हम हर किसी मैदान पे जो है बात करेंगे, लेकिन उसके बाद कहीं उस ऑल पार्टी फोरम का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। उमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नाजरीन और हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देख लीजिए, ऑल पार्टीज़ फोरम जब बना तो क्योंकि ये सही बात है कि डिप्टी सीओ की रिलोकेशन ही एक बाइस बना फोरम के बनने का। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे इससे पहले भी बात की थी कि अगर अब इस फोरम को हम सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते तो शायद ये शुपियान की डेवलपमेंट में एक टर्निंग पॉइंट होता। तो क्योंकि एक बदकिस्मती का मकाम है कि हम लोग जो है ना अपनी डे की मस्जिद जो हमने बनाई हुई होती है हम उसके बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। हमारी नज़र में सिर्फ हमारे अपने मफादात हैं, हमारी अपनी चौधराहट है, हमारी मतलब एक अना है, तो उसी में हम कैद हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जब भी कोई फोरम बनता है हमने देखा है कि 10 दिन फोरम चलता है, 10 दिन के बाद टूट जाता है। ये जो फोरम बना है जिसकी क़यादत ऑनरेबल एमएलए शुपियान शब्बीर अहमद कुली साहब कर रहे थे या जो मेंबरान थे, तो फोरम जो है जिस तरीके से चलना चाहिए था, जो मशावरत होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। तो मैं आपको ये बता दूं, जो कि डिप्टी सीओ का जो मामला चला उसमें फिर सरकार ने मॉडिफाई ऑर्डर किया, तो उस पर भी फिर बात नहीं हम कर पाए कि वो ऑर्डर मतलब वो क्या हमारी कामयाबी थी या नाकामी थी। और उस पर तुरा ये कि जब ऑनरेबल एमएलए साहब ने शुक्रिया किया तो वो आधे से ज्यादा मेंबरान जो है ना, चाहे डिलिबरेटली या किसी और वजह से, वो नाम तक नहीं ले पाए शुक्रिया का। तो ये सच में है कि एक बंदे के पीछे जो है सारी पार्टियां एकजुट होकर उसके खिलाफ हुई, बाकी इसके पीछे कोई वजह नहीं थी। शोपियां की डेवलपमेंट नहीं थी, क्योंकि डिप्टी सीओ से कोई डेवलपमेंट होने वाली नहीं है शोपियां में। यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर जो है वो वैसा ही का वैसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लोग जो है जानना चाहते हैं कि क्या ये खाली शौकत अहमद गनाई के पीछे पड़े हुए थे सब पार्टी। उमर साहब देखिए, मंशा हर एक की अपनी अपनी होती है, नीयत हर एक की अपनी अपनी है। तो मतलब जहाँ तक मेरा मानना है, मैं शौकत अहमद गनाई, शौकत हुसैन गनाई साहब जो हैं वो ऑनरेबल एमएलए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, चूँकि 2 ही एमएलए हैं, तो जी इज़्ज़त है, बाशऊर एमएलए हैं। तो मैं तो हरगिज़ ये नहीं बोलूँगा कि ये मतलब फोरम उनके खिलाफ ही मतलब होना चाहिए था या उनके खिलाफ ही बनना चाहिए था। ज़ाती अगर आप मुझे पूछेंगे, मैं तो चाह रहा था कि हमारे फोरम का जो है वो भी हिस्सा हो,
नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, कांग्रेस वाले, सीपीएम, सीपीआई, क्योंकि ये जो हमारा फोरम था आधा अधूरा था, क्योंकि दर्जन भर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन इसमें कितने हम लोग थे? एक एमएलए साहब जो कि वो इंडिपेंडेंट है, दूसरे अपनी पार्टी वाले थे, तो उनमें भी डिवीजन था। जो शुपियान का उनका इंचार्ज है वो उस फोरम में नहीं था, और दूसरा ये बीजेपी वाले और हम लोग पीडीपी वाले, तो 4 जमातें टोटल बनी, लेकिन इधर तो 12-15 जमातें हैं। तो ऑल पार्टीज फोरम तो पहले वो बना नहीं। दूसरा, जितने भी अब हम थे, मतलब अब जो कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन होनी चाहिए थी वो तो थी नहीं। अब फिर ये मंशा थी, देखिए ईगोज का जो टकराव है वो तो है, मैंने पहले भी बोला कि हम लोग, ये बदकिस्मती का मकाम है। हम जो दावा करते हैं ना, हम लोगों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हम अवामी नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन उस अवामी नुमाइंदगी का जो तकाजा है, जो बड़ापन है, वो हम में है ही नहीं। हम ईगोज के टकराव में इतने पड़ गए हैं, तो हम एक दूसरे के खिलाफ इतने हो गए हैं कि मतलब देखिए, जब इंसान सियासत में आता है तो नीयत क्या होनी चाहिए कि मैं लोगों की खिदमत के लिए निकला हूं। वो जब हम खिदमत बोलते हैं, उसमें तो अपनी अपनी जात को जो है ना, तो गुम करना है, खत्म करना है। आपकी बात सही है, आपने बताया कि लोगों की खिदमत, लेकिन जब वहाँ पे सब जमा हुए, डिप्टी सीओ का मसला खत्म हुआ, तो उसके बाद कहीं फॉर्म नजर नहीं आई, कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई, तो लोग भी अब ये कह रहे हैं कि खाली ये शोपियां की डेवलपमेंट के लिए नहीं था, बल्कि ये जो पार्टियां एकजुट हुई थी, ये खाली शौकत हुसैन गनाई की उमर साहब, पीछे हुई थी। देख लीजिए, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, उसके खिलाफ इसलिए बोला गया क्योंकि वो सरकार में है, क्योंकि एक मतलब बड़ी पार्टी है, मेजॉरिटी उनकी है, तो इसलिए बोला गया। बाकी देख लीजिए, मतलब मैंने कोशिश की थी कि ये मामला जो है ना, शब्बीर अहमद कुली वर्सेस शौकत हुसैन गनाई ना बने, बल्कि देख लीजिए, शौकत साहब ऑनरेबल एमएलए हैं, उनकी कोशिश रहेगी कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करें, ये ज्यादा से ज्यादा ऑफिस को एस्टेब्लिश करवाएं, उसमें कोई उनकी मतलब ये खता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब भी वो कोई कदम उठाए, उनसे भी हमारी गुजारिश रहेगी कि वो मतलब डिस्ट्रिक्ट को नजर में रखें, पूरे जिले को, जो भी फैसला हो उससे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ ज्यादती करते हैं। तो इसीलिए हमारी कोशिश थी कि हम अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते तो शायद वहां पे मशावरत होती, मतलब अगर आगे कोई फैसला होगा वो हम मिल बैठ के मतलब एक प्रपोजल बनाते, वो आगे रखते, लेकिन वो नहीं है। मैं मतलब ईमानदारी से बोलूंगा कि वो नहीं हो पाया। डिप्टी सीओ का जो है मसला, जो कंट्रोवर्सी के नजर हुआ, लेकिन सरकार की जो है ना दूरअंदेशी, मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत समझदारी से जो है इसका हल निकाला, और उसमें भी हमारा कोई मतलब वो ये कहें कि हमारा कोई बड़ा उसमें रोल है, उसमें लोगों का रोल है, उसमें शुपियान के दुकानदारों का रोल है। उन्हीं दुकानदारों को, उन्हीं लोगों को धोखा दिया गया, उनको डेवलपमेंट के नाम पे जो है उनसे दुकानें बंद करवाई गई कि आगे भी हम आपके साथ हैं। अब डेवलपमेंट का काम, अब डेवलपमेंट की बात नहीं हुई। देख लीजिए, हम कितनी बार आवाम को धोखा दे सकते हैं? एक ही बार, क्योंकि आवाम जो है इनकी नजर बहुत बारीक होती है, ये जांच लेते हैं इंसान को, किसकी मंशा क्या है, किसकी नीयत क्या है। एक बार हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन दोबारा जो है ना, हम आवाम के लायक नहीं रहेंगे। तो मेरी गुजारिश है, जितने भी हमारे लीडरान कराम है डिस्ट्रिक्ट में, उनसे देख लीजिए, आपसी हमारी पॉलिटिकल जो है ना डिफरेंसेस हैं, मतलब हमारा मौक़िफ़ अलग है, दूसरे का मौक़िफ़ अलग है, हमारी सोच अलग है, दूसरे की सोच अलग है, लेकिन मजमूई तौर कहीं ना कहीं हमें एक प्लेटफार्म पे बैठ के जो ना डिस्ट्रिक्ट की मजमूई तरक्की के लिए काम करना है। तभी हम शुपियान, देखिए अभी इतनी बेरोजगारी हमारी है, हमारे बच्चों की परेशानियां हैं, हमारी मतलब दूसरे जो डेवलपमेंट सिनेरियो हमारा है, बिजली का निज़ाम है, पीने का पानी, सड़कें, बिजली की बिलें, मतलब इतनी नौजवान हमारे जो बेरोजगार हैं, इतने मसाइल हमारे पास है। ये तकाजा करती हैं कि हम लोग बालिग नजर होने चाहिए, हम लोग इकट्ठे होके इन चीजों से लड़े। मैं आपको छोटी बात बताऊंगा, हमारे यहाँ सी स्टोर्स हैं, मतलब ये तो मतलब शुक्र अल्लाह का है कि मतलब डेवलपमेंट हो गई है। तो सी स्टोर्स में हमारे बच्चे जितने ज्यादा ये अकोमोडेट हो रही उतने नहीं है, बाहर से लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे बेरोजगार पड़े हैं अभी। तो हमारी गुजारिश रहेगी सब लीडरान से
कि आप मतलब ये फर्जी मामलात में ना पड़े, एक दूसरे की पगड़ी उछालने में ना लगे, एक दूसरे की दस्तारें गिराने में ना लगे, बल्कि हमने आगे देखिए, जीत हार तो अल्लाह के हाथ में होती है। इलेक्शन में अभी 4 साल हैं, कौन जीत तब क्या हालात होंगे, कैसे मामलात होंगे, वो वक्त फैसला करेगा। आज से ही हम जंगो जदल में आ जाएंगे, एक दूसरे की इज्जत उछालेंगे, वो अच्छा नहीं है। अभी मतलब हमें चाहिए कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की अगर तनकीद भी अगर हम करें तो वो भी इज्जत के दायरे के अंदर। तो मतलब हमारा यही है कि अगर ये फोरम बना है, कैसे बना, क्यों कर बना, लेकिन हमारी दुआ होगी कि ये फोरम चले, शुपियान की भलाई के लिए चले। अभी मतलब वही आपकी बात सही है कि फोरम बना, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना, जिस तरह से चलना चाहिए वैसे नहीं चला। जो मकासद हमारी नज़र में थे उन पे शायद अभी हम सूरत से वो काम नहीं कर पाए। तो आपके माध्यम से हम गुजारिश करेंगे, चाहे वो इस फोरम के कोऑर्डिनेटर हो, दूसरे लोग। और एक और बात मैं आपके लिए बता दूं, जो मेम्बरान और थे, मतलब सफिया रियाज हमारी डीडीसी मेंबर थी, वो मेंबर ये उसमें मेंबर थी, चौधरी हमीद साहब मेंबर थे, फाजलुद्दीन साहब मेंबर थे, इरफान मनाज साहब मेंबर थे। तो मतलब वो या मैं हम तो किसी मतलब किस शुमार कतार में ही लास्ट में नहीं थे, हमारा किसी ने नाम भी नहीं लिया। लेकिन तब भी हम ये बोलेंगे कि ये फोरम चलना चाहिए, इसमें और पार्टीज को भी आना चाहिए, ताकि एक स्ट्रांग फोरम बने, शुपियान की मजमूई मतलब डेवलपमेंट का हम जो है ना खाका जो है उसमें रंग भर पाए। चलो शुक्रिया। ये थे सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर पीडीपी के शहीद साहब। इनने भी यही कहा कि जो फोरम यहाँ पे बना है वो लोगों के हित में के लिए बना था, लेकिन बदकिस्मती की बात यही है कि जब से डिप्टी सीओ का जो मसला है वो हल हुआ, तब से जो है ना वो नहीं वो लीडर्स नहीं वो मीटिंगें कहीं पे नजर नहीं आ रही, और जो लोगों के साथ वादे किए थे कहीं ना कहीं उन वादों पे जो है वो फोरम खड़ा नहीं उतर पाया। फिलहाल अब ये आने वाला समय ही तय कर पाएगा क्या ये फोरम सच में जो है लोगों की मुश्किलातों का अजाला करने में सफल रहे।